बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन में आपने शीर्षक नारा लेखन पढ़ा था, ठीक है। तो अब जिस प्रकार से नारा लेखन आपके लिए बिल्कुल नया चीज था, उसी तरह से सीबीएसई में कक्षा 9 में जो परिवर्तन हुए उसमें एक शीर्षक एक जो है डाला गया आपको पढ़ने के लिए संदेश लेखन, ठीक है। तो संदेश लेखन के क्या है, संदेश कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, इसके कई सारे तरीके हैं, कौन सा तरीका आपको पढ़ना है, यह क्या है, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। तो इन सभी प्रश्नों का समाधान लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि संदेश लेखन पहले जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो देखिए बच्चों, संदेश लेखन पहले क्या होता है ये देख लीजिए कि संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, आज्ञा या आदेश, यानी कोई जानकारी भी हो सकती है या कि जो हम ये जानकारी अपने से दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, और कोई आज्ञा या आदेश भी हो सकता है कि जो हम वह भी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। संदेश भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे होता है कि हम किसी को शुभकामना देना चाह रहे हैं या किसी को बधाई देना चाह रहे हैं, किसी के यहाँ कोई घटना घट गई तो शोक के माध्यम से दुख जताना चाह रहे हैं, एक मैसेज दे दिया, तो ये अलग बात है, ठीक है। तो वह भी एक प्रकार का संदेश है। और बच्चों, एक प्रकार का संदेश यह भी होता है कि जैसे मान लीजिए घर में आप अकेले हैं और कोई आपके पिता के मित्र या माता के मित्र आई आपसे मिलने के लिए और बोले कि बेटा जो है पापा आएंगे नहीं है, तो यदि आएंगे तो उन तक मेरी ये बात पहुंचा देना या उनसे बोल देना कि मेरा ये मेल एक बार चेक कर ले और मुझे इस टाइम पे कॉल कर लेंगे, इत्यादि इत्यादि, मतलब कोई भी संदेश ऐसा। अब ऐसी स्थिति में यदि माँ बाप घर पे नहीं है और मान लीजिए बच्चा कहीं ट्यूशन जा रहा है पढ़ने के लिए और उसके पास फोन नहीं है, तो वह क्या करेगा कि संदेश को लिख करके छोड़ देगा कि हाँ मम्मी या पापा ये अंकल आए थे, इन्होंने ये बात कही है, आप उनको जो है कॉल कर लेना या उनका मेल चेक कर लेना, कुछ भी। तो यह भी एक प्रकार का संदेश है, ठीक है। तो संदेश लेखन के कई प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमें संदेश को समझना है कि संदेश क्या है। संदेश के जो विशेषताएं होती हैं बच्चों, वो व्यक्तिगत होती हैं, यानी व्यक्तिगत होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। अब कहेंगे कि जो सामूहिक पहुंचाया जाता है, तो जो सामूहिक रूप से पहुंचाया जाता है वह सूचना होती है, लेकिन संदेश व्यक्तिगत ही होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। संदेश औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? औपचारिक इस लिए हो सकते हैं कि जैसे कोई बॉस है, कोई सर है, या आप हम तक अपना कोई संदेश पहुंचा रहे हैं और हम बोले कि हमें बता देना, तो उसका एक अच्छा सा फॉर्मेट होगा। और कोई जो व्यक्ति है अपने बॉस को संदेश पहुंचाना चाह रहा है, तो उसका भी एक फॉर्मेट होगा, है ना। और अनौपचारिक इसलिए कि इसमें कोई अनौपचारिकता नहीं है, आपका मन है तो ये सब प्रिय और आदरणीय लिखिए या मत लिखिए। तो जिस प्रकार से पत्र होते थे औपचारिक और अनौपचारिक, इसी प्रकार से एक संदेश भी होता है औपचारिक और अनौपचारिक। तो बच्चों, आइए हम इसके थोड़े से तरीके पर देख लें कि संदेश भेजने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो आप जानते ही हैं कि कुछ प्राचीन तरीके हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था, संदेश भेजने का जो हमारा तरीका है वो बहुत पुराना है, मतलब सदियों से संदेश भेजने का कार्य होता रहा है। तो पहले कैसा होता था, कबूतरों की सहायता से। आप भी जानते हैं कि कबूतरों के गले में चिट्ठी बांध करके जो है हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे, ठीक है। दूसरा है कि यदि कोई राजा अपनी प्रजा में संदेश पहुंचाना चाह रहे तो क्या करता था कि नगाड़े बजवा करके, नगाड़े जानते हैं ना, जो बड़ा सा होता है और उसमें जो है डंडे से पीट के सुनो 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 भाइयों और बहनों, गाँव वासियों सुनो, ठीक इस प्रकार से यदि राजा का कोई संदेश होता था तो वह भी संदेश पहुंचाया जाता था संवदिया बनकर। तो संवदिया बनकर क्या होता था बच्चों कि एक व्यक्ति जो होता था वह गांव से दूसरे गांव में यदि संदेश ले जा रहा है तो क्या करता था कि गांव के कई लोगों का संदेश लेकर के उस गांव में जा रहा है, तो जिस भाव से जिस चीज को वो व्यक्ति कह रहा है, उसी भाव से उसी शब्दों में जिसको वह पहुंचाना चाहता है उसको वह संदेश देता था। फिर आया बच्चों पत्र। पत्र से आप वाकिफ ही हैं कि पत्र के माध्यम से, डाक से जो है हम अपना संदेश पहुंचाते थे। तो यह हमारे एक प्रकार से प्राचीन तरीके हो गए। ये माध्यमिक तरीका है, ये आज भी चलन में है, इसको हम बहुत प्राचीन नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर हमारा आता है आधुनिक तरीकों में, सबसे पहले आया टेलीफोन।
टेलीफोन जानते ही हैं कि हम फोन करके जो है अपनी बात करते थे, फैक्स डाल के, ईमेल डाल के, इन सब से आप परिचित हैं कि किस प्रकार से संदेश दिया जाता है। फिर आया बच्चों, उसमें क्रांति आई, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के द्वारा हम संदेश अपना पहुंचाने लगे। अब इसमें क्या औपचारिकता है आप जानते ही हैं, इससे आप भली भांति परिचित है कि तुरंत लिखा और सेंड कर दिया, भेज दिया, ठीक है, तो सोशल मीडिया। दूसरी बात है संदेश पहुंचाना, समाचार पत्रों के माध्यम से ही भी आजकल संदेश पहुंचाया जाता है। लेकिन हालांकि हमने आपको एक चीज ये भी कहा था कि सूचना और संदेश में अंतर, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इन सभी माध्यमों से जो है हम अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। तो बच्चों अब अगले वीडियो में हम आपको देखते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है संदेश लिखने में और संदेश किस प्रकार से लिखा जाता है। धन्यवाद।